गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लूप एनालिसिस के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें कुछ पूछा गया है, फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर। ये कैलकुलेशन हमारी प्रायोरिटी सबसे एंड में आएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप करंट्स फाइंड करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले लूप करंट्स फाइंड कीजिए इस सर्किट के लिए। तो लूप करंट्स कुछ इस तरह से ले लीजिए, एक ले लीजिए इस तरह से I1, एक ले लीजिए I2 और सिमिलरली एक इस तरह से ले लीजिए I3। ये आ गया आपकी लूप करंट्स। तो देखिए यहाँ पे दो करंट सोर्स हैं, तो आपको दो इक्वेशंस फ्री में मिल जाएंगी। तो वो दो इक्वेशंस हैं क्या, जरा देखिए। एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी I3 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर एंड द अदर वन इज I2 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। तो चलिए आपको दो लूप करंट्स का मैग्नीट्यूड मिल ही चुका है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, I1 के लिए एक लूप इक्वेशन बनाइए। इस तरह से ले लेंगे हम डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये लूप चूज़ करते हैं और ये आ जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, अलॉन्ग विद I1। अब यहाँ पे लूप इक्वेशन कैसे बनेगी, EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड EMF को दीजिए, राइट हैंड साइड वोल्टेज ड्रॉप को दीजिए। ये हमारी KVL की इक्वेशन है, EMF इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज पाथ, ठीक है, दिस इज स्टेटेड बाय KVL और हमारा लूप एनालिसिस इसी पर बेस्ड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज पाथ की EMF लिखिए, दैट इज़ 4 वोल्ट। ये हमारा 4 वोल्ट सिंक में है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ, तो पॉजिटिव। सिमिलरली अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए, ड्रॉप साइड पे। यहाँ पे देखिए ड्रॉप्स क्या बन रहे हैं आपके इस लूप में। आपका एक ड्रॉप बन रहा है 2 ओम में I1 की वजह से, प्लस 2I1। सिमिलरली 2 ओम में I3 की वजह से ड्रॉप बन रहा है, दैट विल बी माइनस 2I3। और 1 ओम में भी आपका ड्रॉप बन रहा है I1 की वजह से, दैट विल बी प्लस I1। और एक ड्रॉप 1 ओम में I2 की वजह से बन रहा है, दैट विल ऑल्सो बी 1 I2 प्लस 1 I2। अब देखिए ज़रा यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों मैंने किसी ड्रॉप को प्लस लिया और क्यों मैंने किसी ड्रॉप को माइनस लिया और क्यों मैंने EMF अपना प्लस लिया, ठीक है। तो ये लूप एनालिसिस में साइन कन्वेंशन का पोर्शन है। तो ये ऐसा क्यों रहता है, कोई चीज़ प्लस कोई चीज़ माइनस, ज़रा ये समझ लीजिए। देखिए इसके लिए आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन का कंसेप्ट समझना होगा। जो भी चीज़ें मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन से सिंक में रहेंगी चीज़ें, उन्हें मैं प्लस का साइन दूंगा, और जो भी चीज़ें मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिशन में रहेंगी उन्हें मैं नेगेटिव का साइन दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इस लूप में ये 2I1 जो ड्रॉप बन रहा है वो 2 ओम में I1 की वजह से इस डायरेक्शन में बन रहा है। मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी 2 ओम में इस तरह से है, तो दोनों आपस में सिंक में है, दैट्स वाई प्लस 2I1। अब आगे आइए, यहाँ देखिए 2I3 को नेगेटिव का साइन क्यों दिया गया है। 2 ओम में मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से है और 2I3 की वजह से ड्रॉप बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, दोनों ऑपोजिशन में है, दैट्स वाई माइनस का साइन। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 1I1 को प्लस का साइन क्यों मिला है। 1 ओम में I1 की वजह से ड्रॉप बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन 1 ओम में डाउनवर्ड साइड पे है, दोनों सिंक में है, दैट्स वाई प्लस 1I1। सिमिलरली प्लस 1I2 भी इसी रीज़न से है। 1 ओम में जो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और I2 की वजह से जो ड्रॉप बन रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, दोनों चीज़ें आपस में सिंक में हैं, दैट्स वाई प्लस का साइन, ठीक है। तो लूप एनालिसिस में साइन कन्वेंशन समझने के लिए कि किसको प्लस देना है किसको माइनस देना है, आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन का सिंपल सा कंसेप्ट समझ होना चाहिए कि जो चीज़ें मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में हैं दोज विल बी पॉजिटिव, और जो भी चीज़ें मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिशन में हैं दोज थिंग्स विल बी नेगेटिव। और सिमिलर कंसेप्ट EMF के लिए भी रहता है। मैंने यहाँ +4 क्यों लिया, इसलिए क्योंकि ये 4 वोल्ट का EMF मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर सपोर्ट कर रहा था, फर्दर पुश कर रहा था, मेरे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में था, दैट्स वाई +4। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे ये चीज़ें आपको काफ़ी इम्प्लिसिट हो जाएंगी, तो साइन कन्वेंशन आपको लूप एनालिसिस में बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 1 एम्पेयर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर
I1 का। तो चलिए आपको आपकी सारी लूप करंट्स का आंसर मिल गया है। नाउ लेट्स गिव प्रायोरिटी टू और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। तो चलिए वो निकालते हैं। 1 ओम रेजिस्टर में क्या करंट फ्लो हो रही है? 1 ओम रेजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 इसलिए क्योंकि 1 ओम में जो करंट फ्लो हो रही है I1 वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और I2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों आपस में सिंक में है, इसलिए I1 प्लस I2। तो वैल्यू लिखिए यहाँ पे I1 1 and I2 is 3 as you have calculated. So your final answer is current flowing in 1 ohm resistor is 4 ampere. तो चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में भी हमसे कुछ पूछा गया है, उसे थोड़ा साइड पे रखिए। हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन लूप करंट्स फाइंड करने में लगाइए। तो यहाँ पे पहले लूप करंट्स बना लीजिए। एक इस तरह से ले लेते हैं I1, एक इस तरह से ले लीजिए I2 एंड देन एक लूप करंट इस क्लोज पाथ में इस तरह से ले लीजिए I3। तो करंट सोर्स की वजह से जो इक्वेशन बनती है सबसे पहले वो बना लीजिए I1 प्लस I2 इक्वल टू 10 एम्पियर। I1 भी इसी तरह से फ्लो हो रहा है, I2 भी इसी तरह से फ्लो हो रहा है और इन दोनों का टोटल सम क्या बन रहा है 10 एम्पियर। सो I1 प्लस I2 इक्वल टू 10 एम्पियर। अब देखिए एक और इक्वेशन बनाइए, इस क्लोज पाथ में चलते हैं I3 वाले में और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी I3 के अलॉन्ग ही लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के सिंक में जो भी EMFs हैं पहले वो लिखिए। EMF कोई है नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 0 लिख दीजिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ड्रॉप्स लिखिए। तो देखिए इस लूप में एक ड्रॉप बन रहा है I3 की वजह से 5 ओम में 5I3, ये हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है। सिमिलरली एक ड्रॉप बन रहा है 4 ओम में I3 की वजह से 4I3 एंड देन वी हैव अनदर ड्रॉप ड्यू टू I1 विच इज़ 5I1 और ये भी प्लस में आएगा। देखिए 5 ओम में हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से है और 5 ओम में जो ड्रॉप बन रहा है I1 की वजह से वो भी इसी तरह से बन रहा है, दोनों सिंक में है। सो दैट्स वाई प्लस 5I1। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 9I3 प्लस 5I1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब थर्ड इक्वेशन देखिए जब भी आपके पास करंट सोर्स कहीं मिडल में हो तो आप कोई इस तरह का एक लूप नहीं ले सकते, क्योंकि हमें करंट सोर्स में क्या वोल्टेज बन रही है वो हमें नहीं पता। जब तक हमारी लूप करंट्स के आंसर नहीं आ जाए हम बता नहीं सकते कि करंट सोर्स में क्या वोल्टेज बन रही है। ठीक है, तो करंट सोर्स में हम वोल्टेज नहीं बता सकते जब तक हमारे पास लूप करंट्स ना आ जाए। तो अब हम जो लूप लेंगे वो कौन सी लूप लेंगे? सुपर लूप लेंगे, अवॉइडिंग करंट सोर्स। ठीक है, सुपर लूप का फिनोमेना ही तब जनरेट होता है जब कहीं करंट सोर्स मिडल में आ जाए। तो हमें करंट सोर्स को अवॉइड करने के लिए एक बड़ी सी लूप लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे एक सुपर लूप लीजिए थर्ड लूप इक्वेशन बनाने के लिए। तो मैं कुछ इस तरह से लूँगा। थर्ड लूप इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो चीज़ें सिंक में हैं उन्हें पॉजिटिव लिख लीजिए। EMF साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 40 हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस में राइट हैंड साइड पे ड्रॉप्स लिखिए। यहाँ ड्रॉप आ जाएगा -4I1। 4 ओम में जो ड्रॉप बन रहा है I1 की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिशन में है। दैट्स वाई -4I1। अब आगे चलिए, एक और ड्रॉप बन रहा है हमारे रास्ते में, वो है +2I2। I2 की वजह से जो ड्रॉप बन रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों सिंक में, तो पॉजिटिव। एंड सिमिलरली 4 ओम में भी जो I3 की वजह से ड्रॉप बन रहा है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ सिंक में है। ये I3 की वजह से जो ड्रॉप बन रहा है वो ऐसे है और हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी 4 ओम में इसी तरह से चल रहा है। सो +4I3। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो 3 इक्वेशंस 3 अननोन, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा I1 का आंसर मिल जाएगा -2.43 एम्पियर। सिमिलरली I2 का आंसर मिल जाएगा 12.43 एम्पियर और I3 का आंसर मिल जाएगा 1.35 एम्पियर। तो ये हमारी
तीनों लूपरेंट्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो सॉल्व करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस 10 एम्पियर करंट सोर्स। तो चलिए अब वो निकालते हैं। हम देखिए 10 एम्पियर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पैरेलल पाथ चूज़ करेंगे। राइट हैंड साइड से भी ले सकते हैं एक पैरेलल पाथ और लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक पैरेलल पाथ लीजिए, उसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए और वही वोल्टेज हमारे करंट सोर्स के क्रॉस भी होगी। तो चलिए इस न्यूमेरिकल में मैं राइट हैंड साइड वाला पैरेलल पाथ ले रहा हूँ। मैं इस तरह से मूव करूँगा। हमारे करंट सोर्स का राइट हैंड साइड वाला पाथ लूँगा और यहाँ पे क्या वोल्टेज बन रही है वो कैलकुलेट करूँगा। थोड़ा सा ईजियर है, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड से निकालूंगा। तो राइट हैंड साइड पे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, जरा देखिए। अगेन लूप इक्वेशन ही कैलकुलेट करनी है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे EMF लिखिए, राइट हैंड साइड पे वोल्टेज ड्रॉप लिखिए। यहाँ पे हमारा EMF बन रहा है एक VCS प्लस में, क्योंकि हम एजम्पशन के साथ चलते हैं VCS एक पॉजिटिव और हायर पोटेंशियल है। ठीक है, अगर एजम्पशन हमारी गलत होगी तो लास्ट में हमें हमारा आंसर नेगेटिव मिल जाएगा। तो फिलहाल प्लस VCS अजम्पशन के साथ चलेंगे, VCS हायर पोटेंशियल है। एंड नाउ वोल्टेज ड्रॉप्स वाली साइड आ जाइए, राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे एक ड्रॉप बन रहा है 2I2 की वजह से, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से VCS 2 मल्टीप्लाई बाय 12.43 एम्पियर। यहाँ से VCS का आंसर आ जाएगा 24.86 वोल्ट्स। तो आप एज अ होमवर्क प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कुछ और पैरेलल पाथ्स लीजिए करंट सोर्स के और वहाँ से अपना आंसर कैलकुलेट करके देखिए फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ कि आपको आपका VCS का आंसर 24.86 मिलता है कि नहीं। तो दो और पैरेलल पाथ जो यहाँ बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इन दोनों पैरेलल पाथ से अपने VCS की कैलकुलेशन कीजिए और देखिए आपको सेम आंसर मिलता है कि नहीं। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी।